इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपके चार्ट्स ऐसे कंफ्यूजिंग ना लगें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जब हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी 99% ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कोई एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो हमें हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकता है। जैसे इस एग्जांपल में चार्ट पर हम देख सकते हैं कि यह एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि प्राइस ऊपर गया और इसी लेवल से रिवर्स हो गया। तो अगली बार जब प्राइस दोबारा इसी लेवल को टच करेगा तो हाई चांस है कि वो फिर से रिवर्स हो जाए और यहीं से हमें ट्रेड का मौका मिलता है। इसी वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंट है। अब एक कॉमन मिस्टेक जो मैं ट्रेडर्स को करते देखता हूँ वो ये है कि वो बहुत सारी लाइंस लगा देते हैं और इस तरह चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगने लगता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके एनालिसिस को आसान बनाने के लिए है, ना कि उसे और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। ट्रेडर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो सीक्रेट रूल्स फॉलो नहीं करते जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया है मल्टीपल रिजेक्शंस। इसका मतलब क्या है? चार्ट में देखो, प्राइस एक ही लेवल से 3 बार नीचे गया और हर बार रिवर्स हुआ, तो ये हमें मल्टीपल रिजेक्शंस दिखाता है। अब हम यहाँ सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह आप ऊपर भी देख सकते हो कि हर बार प्राइस एक लेवल से टकराया और रिवर्स हो गया। ये 3 बार हुआ तो हम वहाँ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर चार्ट में अभी मल्टीपल रिजेक्शंस बने ही नहीं हो तो यहाँ दूसरा रूल आता है, प्राइस को स्विंग हाई या स्विंग लो से ड्रास्टिकली मूव करना चाहिए। जैसे इस चार्ट में मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं हैं, लेकिन प्राइस ने स्विंग हाई बनाया और वहाँ से शार्पली नीचे चला गया, तो यहाँ हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यही रूल स्विंग लो पर भी अप्लाई होता है। अगर प्राइस नीचे गया और फिर शार्प रिवर्सल हुआ तो वह सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगला रूल ये है कि एक ही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, प्राइस ने बार बार एक लेवल पर हिट करके रिवर्सल दिया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन बाद में प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अब उसी लेवल पर बार बार रिजेक्शन नीचे से मिला। इसका मतलब अब वही लाइन सपोर्ट बन गई। याद रखो, ऊपर है तो रेजिस्टेंस, नीचे है तो सपोर्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आता है, लाइंस हमेशा करंट प्राइस के सबसे पास वाली होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, चार्ट में हमें क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलते हैं, लेकिन अगर कोई लेवल करंट प्राइस से बहुत दूर है तो उसे ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इवन अगर वो वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, क्योंकि हमें वही लाइंस चाहिए जो अभी के प्राइस एक्शन के लिए रेलेवेंट हों। याद रखो, हमें सिर्फ वही लाइंस ड्रॉ करनी है जो सच में मैटर करती हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइंस चार्ट को कंफ्यूजिंग बना देंगी। तो अब इन टेक्निक्स को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ है ऑजी डॉलर। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। हमने एक एरिया स्पॉट किया जहाँ प्राइस ऊपर गया, हिट किया और फिर रिवर्स हो गया। ये हमारे पहले क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो है प्राइस को स्विंग हाई से ड्रास्टिकली मूव करना चाहिए और ये लेवल करंट प्राइस के सबसे पास भी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक और लेवल स्पॉट किया जहां प्राइस नीचे गया और फिर रिवर्स होकर ऊपर आ गया। अब देखते हैं ये लेवल कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करता है। सबसे पहले, प्राइस ने स्विंग लो से ड्रास्टिक मूव किया। फिर इस एरिया में मल्टीपल रिजेक्शंस भी हैं और ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह से काम कर सकती है। लास्टली, ये लेवल्स हाल ही में बने हैं। अब एक और चार्ट पे चलते हैं। फिर से ऊपर से शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक लेवल स्पॉट किया जहाँ प्राइस ऊपर गया, हिट किया और रिवर्स हो गया। देखते हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं। सबसे पहले, इसने स्विंग हाई से ड्रास्टिक मूव किया। फिर यहाँ मल्टीपल रिजेक्शंस भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये करंट प्राइस के सबसे पास है। इसी वजह से हम यहाँ वाला लेवल ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि वो करंट प्राइस से बहुत दूर है। अब नीचे देखते हैं। हमने एक और लेवल स्पॉट किया। जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइस नीचे गया, हिट किया और फिर रिवर्स होकर ऊपर चला गया, तो इसने स्विंग लो से ड्रास्टिक मूव किया। यहाँ भी मल्टीपल रिजेक्शंस हैं और ये भी करंट प्राइस के सबसे पास है। तो इस पेयर के लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरह ड्रॉ करूँगा। अब एक और चार्ट पर चलते हैं। ये है यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। करंट प्राइस को देखते हुए हम ऊपर एक लेवल स्पॉट कर सकते हैं। देखते हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं। सबसे पहले, यहाँ मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो,
प्राइस कई बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो गया। फिर प्राइस ने स्विंग हाई से ड्रास्टिक मूव किया और लास्टली ये एरिया करंट प्राइस के सबसे पास है। अब मिडल पार्ट में हमने एक और लेवल स्पॉट किया। देखते हैं इसमें कौन से क्राइटेरिया है। सबसे पहले यह मल्टीपल प्राइस रिजेक्शंस हैं। फिर ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह से काम कर रहा है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, इस पार्ट में ये रेजिस्टेंस था और यहाँ ये सपोर्ट बन गया और लास्टली ये लेवल करंट प्राइस के सबसे पास है, मतलब ये हाल ही में बने हैं। यही वजह है कि मैंने नीचे वाले लेवल को अकोमोडेट नहीं किया। भले ही वो सपोर्ट है लेकिन करंट प्राइस से बहुत दूर है, इसीलिए उसे ड्रॉ करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इस पेयर के लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरह ड्रॉ करूँगा। ध्यान दो, जब आप सिर्फ वही लाइंस ड्रॉ करते हो जो मैटर करती हैं और बाकी इग्नोर करते हो, तो आपका चार्ट बहुत स्मूथ और साफ दिखता है। और अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ एंट्रीज और एग्जिट्स कैसे यूज़ करनी है, तो मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए रेडी रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ 2 क्लिक्स हैं और ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।